नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। अपनी चल रही थी प्रवचन सार की 250 गाथा पूरी हुई थी, 251 गाथा। अब प्रवृत्ति के विषय में दो विभाग बतलाते हैं। ये चल रहा था ना कि शुभोपयोगी श्रवण को वैयाव्रत आदि की प्रवृत्ति में भी जो भी लेप होता है वो सारी बातें आई थी। तो भी यहां पे कहते हैं कि अब प्रवृत्ति के विषय में दो विभाग बतलाते हैं, अर्थात अब यह बतलाते हैं कि शुभोपयोगियों को किसके प्रति उपकार की प्रवृत्ति करना योग्य है और किसके प्रति नहीं। देखो ये भी एक बहुत गजब की बात है कि परोपकार की प्रवृत्ति भी किसके प्रति करें आप। सर्प को यदि जहर दूध पिलाओगे तो क्या होगा कि जहर उगलेगा। तो परोपकार का पात्र भी कौन है ना। तो वो भी एक ख्याल में रहता है उनको। तो किनके प्रति तो प्रवृत्ति करे और किनके प्रति नहीं, तो वो बात यहां पे कहते हैं। देखो इसमें कहा था चोहान निरवेखम सागारणवारचर्यज्योताणम अणुकंपयो वयारम कुवद्वलेवो जदीवियप्पो अल्पलेप छताय दर्शन ज्ञान परिणत जैनने निरपेक्षता पूर्वक करो उपकार अनुकंपावड़े। ये चर्चा हुई थी उस दिन अपनी कि उपकार करो, ये भाषा आती है ना, ये चरणान योग में ऐसी भाषा आती है। सच में कोई उपकार कर सकता है ये नहीं बताना यहां पर, लेकिन भूमिका में इस प्रकार का भाव आता है। तो चरणान योग में इस प्रकार की शैली में उसका कथन आता है कि उपकार करो, है ना, ये समझ लेना है। यद्यपि अल्प लेप माने यद्यपि अल्प लेप होता है, अल्प लेप होता है माने पुण्य का बंध तो होता ही है भाई। मंद कषाय से आप किसी का परोपकार भी करोगे तो पुण्य बंध तो होगा ही। तो अल्प लेप होता है, तथापि देखो साकार अनाकार चर्या युक्त। अब इसमें दो तरह से अर्थ है, साकार और अनाकार। तो यहां साकार अनाकार में एक तो दर्शन ज्ञान परिणत, मैंने सम्य दर्शन सम्य ज्ञान से परिणत, और दूसरा श्रावक और मुनि। ये भी अर्थ जैसे नाचार्य ने लिया है श्रावक का, इसमें इसका साकार अनाकार का अर्थ वो लिया है उन्होंने। तो यहां पे कहा कि साकार अनाकार चर्या युक्त जैनों का अनुकंपा से निरपेक्षतया माने शुभोपयोग से उपकार करो। माने उपकार करो माने उसमें वो हमारा प्रत्युपकार करेगा ये अपेक्षा रख के नहीं, ठीक है ना। निरपेक्षतया भाई मुनिराज, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की सेवा शुश्रूषा करते हैं तो वो ये अपेक्षा नहीं रखते कि मैं बीमार पड़ूंगा तो इसको भी करनी पड़ेगी मेरी, है ना। ऐसा नहीं है ना। कोई भी देखो अपने यहाँ पे जो भी होता है ना, ये दान वगैरह जो भी अपन कुछ भी करते हैं मान लो, तो ये कोई अपेक्षा रख करके नहीं करते अपन लोग। तो आज अपन दान दो, कल अपने यहाँ काम पड़ेगा तो इनसे भी अपने को लेना है बड़ा समझ में आया कि नहीं। ये आ गए, ये नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया फिर आपका। हम इसलिए दे रहे हैं कि अपने काम पड़ेगा ना, कभी अपने मंदिर का काम पड़ेगा या और कुछ काम पड़ेगा तो अपने को इनसे डबल मिलेगा, तो अभी दो इनको। तो ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ है, है ना। देखो माना उसमें केवल परोपकार की भावना होती है, प्रत्युपकार की भावना। ये मेरा उपकार करे वापस, इसलिए मैं ये कर रहा हूं,
कि ऐसी भावना नहीं होती है ना। ये एक, हाँ ये देखो, अब यहां पे देखो कि जो अनुकंपा पूर्वक, अनुकंपा माने करुणा भाव तो तुझे पैदा हुआ है ना। अनुकंपा का मतलब क्या होता है? तो अनुकंपा माने दूसरे के प्रति दया। तो दया का भाव तो किसे पैदा हुआ? दया का भाव तो अपने को पैदा हुआ। तो उस दूसरे के प्रति अनुकंपा का परिणाम अपने को विकल्प आया और अपन उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तो सच में हम अपनी आकुलता का इलाज कर रहे हैं। अभी इसको कौन समझे? देखो, करुणा की एक बहुत अच्छी परिभाषा पुरुषार्थ से अपने पंचाशरी काव्य में आई है कि दूसरे जीव को दुख से दुखी देखकर, यानी पीड़ा आदि से दुखी देखकर अपने में जो चित्त क्षोभ होता है उसका नाम करुणा है। अपने को दया का परिणाम आया ना, अपने चित्त में उसके प्रति क्षोभ हो ना, अरे बेचारा दुखी है, बहुत पीड़ा है, इसको तकलीफ है, इसको तकलीफ है, तो वो जो अपने को इस तरह का परिणाम आया तो वास्तव में वो करुणा है। और हमने जो इलाज किया तो उसका इलाज तो कहने में आता है, सच में तो हमने अपनी आकुलता का इलाज किया है ना। उसको दुख से दुखी देखकर अपने चित्त में जो आकुलता होती है, सच में तो हमने अपनी आकुलता का इलाज किया है। यह है करुणा का स्वरूप। यानी जैन दर्शन का इसमें क्या समझना योग्य है बात कि जैन दर्शन की हर परिणति कितनी अंतर्मुख की प्रेरणा देती है कि तुम उसका नहीं इलाज कर रहे हो। उसका इलाज तो तुम क्या करोगे? परद्रव्य का क्या कर सकता है? लेकिन जो तुम ये उपक्रम कर रहे हो तो उसको दुखी देख करके तुम्हें क्षोभ हुआ है। किसी भिखारी को अपन ने 5 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, तो भिखारी को नहीं दिए, उस भिखारी को दुखी देख करके अपने को पीड़ा हुई चित्त में, तो अपन ने अपनी पीड़ा का इलाज किया है। सच तो ये है, अपना इलाज किया अपन ने, क्यों? अपने को तकलीफ हुई थी ना। और नहीं तो अपन धुतकार भी देते थे अपने को, किसी को देख करके तकलीफ नहीं, चल चल यहां से, चल चल। एक सामान्य माने जिसका कोई धर्म ईमान नहीं, वो पैसा लेकर के शराब पिएगा या क्या करेगा। यहां तो उपकार करने वाला भी मोक्ष मार्गी है और जिसके प्रति उपकार का भाव आया है वो भी मोक्ष मार्गी है। यहां तो दोनों ज्ञानी है। तो एक ज्ञानी को दूसरे ज्ञानी की कोई भी इस तरह की परिस्थिति देख करके, शरीर की पीड़ा वगैरह वगैरह कुछ भी देख करके उस दूसरे ज्ञानी को उसका क्षोभ हुआ, तो सच में तो उसने अपना उपकार किया है, अपना क्षोभ मिटाया है उसने वास्तव में। तो यह है करुणा का मतलब। अभी देखो यहां पे, अभी यहां तो ये प्रकरण किसका करना चाहिए, तो आ गया साकार अनाकार चर्या युक्त जैनों का निरपेक्षतया शुभोपयोग से उपकार करो, जो अनुकंपा पूर्वक, टीका, जो अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति, कैसी है प्रवृत्ति? परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति कैसी है कि अनुकंपा पूर्वक आपको उसके प्रति अनुकंपा का परिणाम आया, तब परोपकार के लिए आप प्रवृत्त हुए हो, है ना। तो अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति, उसके करने से यद्यपि अल्प लेप तो होता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब धर्म तो वो प्रवृत्ति भी नहीं है। तुम्हें सोचो, हमने तो बहुत वैयाव्रती की, हमने तो बहुत सेवा की, हमने तो बहुत ऐसा किया, हमने तो उसका इतनों का कष्ट मिटाया, है ना। कोई सोचे तो कि भाई साहब वो भी ज्ञानी और तुम भी ज्ञानी, तो वो उसके परोपकार के प्रवर्तने से तुम्हें धर्म होता है। कहते इस भ्रम में मत रहना, धर्म तो होता ही नहीं। धर्म तो अपनी आत्मा के आश्रय के अलावा कहीं नहीं होता। तो क्या होता है कि यद्यपि अल्पलेप होता है, माने अल्प माने पुण्य का बंध होता है। अल्पलेप का अर्थ यहां क्या है? पुण्य का बंध होगा। तो पुण्य का बंध हुआ तो लेप लगा के नहीं लगा, वो बंध हुआ ना, है ना। तो अल्पलेप होता है, तथापि ये बात बराबर है कि अल्पलेप होता है, लेकिन अल्पलेप होता है तो नहीं करना ना, यहां अनेकांत लगेगा। तथापि अनेकांत के साथ मैत्री से जिसका चित्त पवित्र हुआ है, ऐसे शुद्ध जैनों के प्रति
कैसे हैं जैनी? अनेकांत की मैत्री से जिनका चित्त पवित्र हुआ है, ऐसे जैनों के प्रति। कैसे हैं वे जैनी? जो कि शुद्धात्मा के दर्शन ज्ञान में प्रवर्तमान वृत्ति के कारण, देखो उनकी वृत्ति काय किसमें प्रवर्तमान है? कि परिणति वर्तना है ना, कि काय में प्रवर्तमान है उनकी परिणति, कि ज्ञान, शुद्धात्मा के ज्ञान और दर्शन में, मैंने शुद्धात्मा के ज्ञान में और शुद्धात्मा की श्रद्धा यानी प्रतीति में, दर्शन माने प्रतीति में जिनकी वृत्ति लगी है, उनको बोला प्रवर्तमान वृत्ति के कारण। कैसे हैं वे? कि साकार और अनाकार चर्या वाले। ये साकार अनाकार का नीचे देखो कि ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है, ये अर्थ किया अमृतचंद्राचार्य देव ने, ठीक है। और इसी का अर्थ यहां पे किया है जयसेनाचार्य ने, देखो इसी में ऊपर जो दूसरी लाइन है ना, हाँ संस्कृत में देखो, इसमें शुद्धात्म भावना विनाशक ख्याति पूजा लाभ भव वांछा रहितम यथा भवंती। फिर क्या कहा? कथम भूतानाम जैनानाम सागार नगार चरित जुत्तानम सागार नागार चर्या युक्तानाम श्रावक तपोधना चरण सहिता नाभित्यर्थ। श्रावक और तपोधन की चर्या में जो युक्त है, साकार का अर्थ उन्होंने श्रावक किया और अनाकार का अर्थ उन्होंने तपोधन किया, बराबर है। तो दोनों अर्थ हैं मूल रूप से कि भाई जैनी दो ही स्थिति में पाए जाएंगे। जैनी दो ही तरह के होंगे कि या तो श्रावक दशा में होंगे और या तो मुनि दशा में होंगे, बराबर है। एक तो उनको दोनों का यथा योग्य होता है। अच्छा, दूसरा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान वृत्ति के कारण साकार और अनाकार। अब जो ज्ञान दर्शन मैंने जो श्रद्धा ज्ञान में जिनका प्रवर्तन चल रहा है, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र में जिनका प्रवर्तन चल रहा है, उनका उपयोग कहां लगेगा? या तो वो दर्शनोपयोग में होंगे या तो ज्ञानोपयोग में होंगे, है ना। तो आचार्य देव ने उपयोग की चर्चा की, माने वो मुनि और श्रावक की झंझट में नहीं पड़े, है ना, समझ में आ गया। वो उन्होंने खाली दर्शन ज्ञान में जिनकी प्रवृत्ति है, फिर जयसेनाचार्य ने उनका खुलासा किया कि वो श्रावक हो और मुनि, हाँ तपोधन। तो श्रावक को श्रावक की का भी प्रत्युपकार का परिणाम आता है और श्रावक को मुनिराज का भी प्रत्युपकार का परिणाम, उनका भी उनके प्रति भी परोपकार का परिणाम आता है। इसी तरह मुनिराज को मुनिराज की वैयावृत्ति का परिणाम भी आता है, और मुनिराज को कोई श्रावक पीड़ित हो, परिणाम शिथिल हो, तो उसे भी संबोधन करते कि नहीं करते? तो वो भी एक तरह से परोपकारी है उनका। तो इस तरह की प्रवृत्ति होती है। तो ये दोनों अर्थ घटित होते हैं। तो ये समझ लेना, जयसेनाचार्य ने यह अर्थ किया है और उनने ये अर्थ किया है। खैर इतना कि लेकिन होना कैसा चाहिए कि शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान हो। यानी इसका मतलब क्या कि वैयावृत्त का पात्र अज्ञानी नहीं है, वैयावृत्त का पात्र ज्ञानी है। आ गया? प्रवर्तमान वृत्ति के कारण साकार और अनाकार चर्या वाले के हैं, उनके प्रति माने शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही उस प्रवृत्ति के करने का निषेध नहीं है। बस शुद्धात्मा की उपलब्धि के अलावा, मैं शुद्धात्मा की ध्यान का काल होगा तब तो क्या करेगा, लेकिन विकल्प की भूमिका हो ना, तो वो उस प्रवृत्ति का निषेध नहीं है। मैंने इस तरह की प्रवृत्ति अगर होती है उसके जीवन में तो उसका निषेध नहीं है, भले ही उसमें अल्पलेप होता है तो भी वो प्रवृत्ति स्वोपयोगी मुनिराज की भूमिका के योग्य है कि वो अपने मुनिराजों का भी उपकार भाव में प्रवर्तमान हो और श्रावकों का भी उपकार भाव में प्रवर्तमान होते। तो श्रावक का उपकार, मन को श्रावक के पैर तो मुनिराज दबाएंगे नहीं, श्रावकों का उपकार अगर जयसेनाचार्य के हिसाब से हम अर्थ लेवें तो श्रावकों का उपकार का मतलब यही कि उनको भी यथार्थ मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनके परिणामों को मोक्ष मार्ग में स्थिर करने का प्रयास करें, ऐसा। किंतु अल्प लेप वाली होने से
सबके प्रति सभी प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां अर्थात यदि सबके प्रति सभी प्रकार से की जाए, उस प्रकार की प्रवृत्ति से पर को और निज को शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं हो सकती। माने बस जिसके योग्य है, सीधा सीधा अर्थ क्या कि जो उसके योग्य है उसके प्रति प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, मुनिराज की भूमिका है। नहीं, सबके प्रति वो प्रवृत्ति करना ऐसा अनिवार्य नहीं है। जो उसके लायक है उसके लिए वो प्रवृत्ति में प्रवर्तित है। इस तरह की में भावार्थ में देखो कि यद्यपि अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति से अल्पलेप तो होता है, तथापि यदि शुद्धात्मा की ज्ञान दर्शन स्वरूप चर्या वाले शुद्ध जैनों के प्रति, एक बात। नंबर 2, शुद्धात्मा की उपलब्धि की अपेक्षा से ही, बस दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, शुद्धात्मा की उपलब्धि वालों के लिए ही करते हैं और शुद्धात्मा की उपलब्धि के प्रयोजन से ही करते हैं कि भाई इनका चित्त शुद्धात्मा में बारंबार लगा रहे, इस से ही करते हैं। वह प्रवृत्ति की जाती हो तो शुभोपयोगी के उसका निषेध नहीं है। आगे क्यों निषेध नहीं है, समझ में आ गया ना, क्यों निषेध नहीं है? कि एक तो वो शुद्धोपयोगी है, शुभोपयोगी है, शुभोपयोग की भूमिका में ऐसा भाव आता है। लेकिन किसके प्रति आएगा कि जिनको ज्ञान दर्शन की उपलब्धि हुई है ना, तो उनकी और स्वयं को भी क्या अपेक्षा है कि इनका उपयोग शुद्धात्मा में बारंबार लगा रहे, मेरा उपयोग भी शुद्धात्मा में जमे, ऐसा। परंतु यद्यपि अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति से अल्प ही लेप होता है, तथापि नंबर 1, शुद्धात्मा की ज्ञान दर्शन रूप चर्या वाले शुद्ध जैनों के अतिरिक्त दूसरों के प्रति, नंबर 2, और शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य किसी भी अपेक्षा से। 2 बातें हो गई कि किसके लिए प्रवृत्ति, कि शुद्धात्मा की उपलब्धि जिन्हें हुई है उनके लिए, उनके प्रति प्रवृत्ति का निषेध नहीं है। क्यों निषेध नहीं है? कि शुद्धात्मा की प्रवृत्ति का ही प्रयोजन होने से, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। उनको भी शुद्धात्मा में उपयोग जमे और हमारा भी शुद्धात्मा में अपने शुद्धात्मा के उपयोग का नाश करके वो प्रवृत्ति करे, तो प्रवृत्ति करने वाले को भी वो योग्य नहीं है। अपनी शुद्धात्म सन्मुखता का भी घात ना हो और दूसरे को भी शुद्धात्म सन्मुखता में, समझ लो, एक बाह्य निमित्त तरीके आप बन सकें। मतलब किसी के परिणाम अस्थिर हो रहे हैं, मुनिराज भी है, अब मुनिराज भी है तो जैसे वारिसेन वगैरह थे, तो वो मुनिराज के अस्थिर परिणाम देखे, तो अस्थिर परिणाम देखे तो उन्हें संबोधन करने का विकल्प आया, संबोधन करके उनको स्थितिकरण करके वापस उनको आत्म साधना में प्रेरित किया। तो ऐसा विकल्प तो कदाचित आ जाए, लेकिन अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति का घात करके कि नहीं अभी तो मुझे दुनिया का ही कल्याण करना है, अपनी आत्मा की आराधना अगले भाव में देखेंगे, है ना, कि इस भावना से वो काम नहीं होता, है ना। शुद्धात्मा की उपलब्धि के अलावा दूसरा प्रयोजन नहीं होता, और जिनको शुद्धात्मा की उपलब्धि हुई है उनके लिए ही इस तरह का प्रवर्तन होता है ना। तो ये अब ऐसा कोई सोचे कि देखो, हाँ, शुद्धात्मा की ज्ञान दर्शन चर्या वाले शुद्ध जैनों के अतिरिक्त तथा दूसरों के प्रति तथा शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य किसी भी अपेक्षा से दूसरा कोई भी प्रयोजन रख करके प्रवृत्ति करे तो वो योग्य नहीं। वह प्रवृत्ति करने का शुभोपयोगी के निषेध है कि नहीं। तो जो अभी जो बड़े बड़े महा संत जो बड़े बड़े सेठ लोगों के यहाँ गृहस्थों के यहाँ जाते हैं, है ना, घरों में जाते हैं और नाचते बजाते ढोल बजाते हुए उनको ले जाते हैं और वहां जाकर के वो उनके पाप के धंधों का गुणगान करते हैं, है ना। तो ये अनुमोदना, तो ये काम मुनिराजों के सच में नहीं है। मुनिराज देखो, सीधी सी बात है,
श्राव मैंने अगर श्रावकों की भी बात है ना, तो खाली श्रावकों के लिए भी अगर उपकार की बात आएगी इतना कि शुद्धात्मा की उपलब्धि का उपदेश देंगे। आ गया। और कोई मुनिराज है और तो मानो रोगी है या उनके कोई इस तरह की परिस्थिति बन गई है तो उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, लेकिन अपने शुद्धात्मा की अनुभूति को ताक पर रखकर नहीं। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों को तो शुद्धात्मा की अनुभूति कराना चाहते हो और अपनी अनुभूति को ताक में रख रहे हो, तो ये कहां का न्याय है? ये कहना है। क्योंकि इस प्रकार से पर को या निज को शुद्धात्मा परिणति की रक्षा नहीं होती। मतलब तुम शुद्धात्मा की परिणति को ताक में रख करके ये प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारी शुद्धात्मा परिणति की रक्षा नहीं होगी। और जिनको शुद्धात्मा परिणति का कोई प्रेम ही नहीं है, जिनको शुद्धात्मा से कोई अनुराग ही नहीं है, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रति तुम इस प्रकार की प्रवृत्ति में पड़ोगे तो उनका भी भला होने वाला नहीं, उनको करना ही नहीं है वो काम। देखो, इसलिए पंडित टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छा शब्द लिखा कि मुनिराज उपदेश भी देते हैं ना, तो कैसे देते हैं? तो उन्होंने लिखा, धर्म के लोभी अन्य जीवों को देखकर करुणा बुद्धि से यदि कषाय भाव आवे उस प्रकार का उपदेश आदि देने का, तो उपदेश देते हैं। धर्म के लोभी शब्द का प्रयोग किया है, जिनको गरज नहीं है। मैं तो एक बहुत बढ़िया बात कहता हूं। मैंने कहा किसी को भूख नहीं है और तुम भोजन कर, नहीं ले ले ले, मैंने कहा तुम्हारा तो बिगड़ेगा भोजन और उसका बिगड़ेगा हाजमा। दो बात बराबर है ना। तो भोजन किसको देना? कि जिसको सच में भूख लगी हो, नहीं तो तुम अपना भोजन बिगाड़ोगे और उसका हाजमा बिगड़ेगा, कोई मतलब का नहीं है ना। तो ये उपदेश ऐसे नहीं देते मुनिराज हर किसी को। वो आता है ना, श्वेतांबरों में आता है कि फलाने के यहाँ गौतम गणधर गए उपदेश देने, उनके यहाँ बड़े आदमी थे, उपदेश देने चले गए। मैंने कहा अच्छा, गणधर इतना दीनहीन होता है? जिसको 4 दफा गरज वो आता है वहां सुनने के लिए। ये गरजवान जीवों का मार्ग है, रुचिवान जीवों का मार्ग है, जिसको रुचि है, जिसको गरज है। क्यों? क्योंकि अगर गरज नहीं है तुम उसको सुनाओगे भी सही तो वो क्या करेगा? वो सुन के क्या करेगा? कि उसकी उपेक्षा करेगा। तो मतलब क्या है? ये कह रहे हैं यहां पे। आगे देखो, बहुत अच्छी गाथाएं हैं, ये सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखो, अब प्रवृत्ति के काल का विभाग बतलाते हैं। क्या मतलब? अर्थात यह बतलाते हैं कि शुभोपयोगी श्रवण को किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है और किस समय नहीं। अब बोलो, कितना एक एक चीज का कितना बारीकी से निरूपण किया है ना। कि तुम चाहे जब प्रवृत्ति करने लग जाओ, ये नहीं है किस समय प्रवृत्ति करना और किस समय प्रवृत्ति करने का समय नहीं है। तो वो यहां पे कहते हैं, देखो, रोगेण वाक्षुदाये तन्हाये वा समेण वारूढ़म दिट्टा समणम साहु परिवज्जदु अतसी आक्रांत देखी श्रमण ने श्रम रोग वा भूख प्यास थी साधु करो सेवा स्वशक्ति प्रमाण ए मुनिराजनी। क्योंकि मुख्य तो मुनिराज की है ना, बस श्रावकों का तो इतना ही है कि उनको खाली वो उपदेश वगैरह दे दें, बस इतना है उनका। तो बाकी कोई उनसे कोई ज्यादा संबंध ही नहीं रखते श्रावकों से। तो मुनिराज, समझ आ गया ना। मतलब ऐसा तो होता ही नहीं मुनिराज का फिक्स टाइम होगा, हर संडे मुनिराज होंगे और हर संडे उनका इतनी बजे से इतनी बजे तक प्रवचन होगा। एक बात बहुत कठोरता से लेकिन सुन लेना कि जिन मुनिराजों के प्रवचन का समय नक्की होता है वो मुनिराज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तुम तो बंध गए ना, तुम तो बंध गए, तुम तो प्रतिबंधित हो गए। तो ये होता है ना कि फलाना साहब फलाने तो वो हर संडे को प्रवचन करते हैं और इतनी बजे से इतनी बजे तक प्रवचन होता है। ये टाइम से बंधा हुआ प्रवचन मुनिराजों का नहीं होता कभी भी। वो तो वहां सभा लगी और उस समय मुनिराज को विकल्प आ जावे, लोग निवेदन करें मुनिराज को विकल्प आ जावे तो उपदेश हो जाता है। नहीं होवे तो जंगल में 10-10 दिन तक मुनिराज के पास लोग जाते रहे, उनको विकल्प नहीं आवे तो नहीं होता उपदेश। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य है, एक अपने यहां पे ग्रंथ है, तो उस ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में मुनिराज जंगल में रहते हैं तो किस तरह श्रावक वहां पर पहुंचते हैं, किस तरह
कुछ लोग कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद मुनिराज का ध्यान खुलेगा तो मुनिराज का उपदेश सुन के ही जाएंगे, अब इतनी देर ठहरे हैं तो थोड़ी देर और सही, है ना। अभी मुनिराज का ध्यान भी टूट गया, मुनिराज ने उनकी तरफ देखा लेकिन उपदेश नहीं दिया, तो क्या कोई बात नहीं, मुनिराज ने उपदेश नहीं दिया, कोई बात नहीं, मुनिराज की मुद्रा खुद ही उपदेश दे रही है ना। इस तरह के परिणाम आते हैं। फिक्स बंधा हुआ टाइम मुनिराज का नहीं होता। अब सच्चाई तो सच्चाई है, अब क्या करें उसका। देखो, रोग से कोई मुनिराज रोग से पीड़ित हो, क्षुधा का मतलब क्या होता है कि जैसे भोजन करने गए, 10 दिन का उपवास था, आहार करने गए और आहार करने गए और आहार करते करते अंतराय हो गया, भोजन नहीं हो पाया, आहार ढंग से नहीं हो पाया, तो भाई क्षुधा तो लगेगी, उसमें क्या है। क्षुधा की पीड़ा तो मुनिराज, देखो क्षुधा की वो वेदना तो होगी ना। तो उस तरह से किसी की परिस्थिति हो, त्रसा माना आहार कर लिया, गर्मी का टाइम था, आहार कर लिया और लास्ट में पानी पीते इतने में अंतराय आ गई, अभी क्या होगा, प्यास तो लगेगी, प्यास की तो स्थिति बनेगी, है ना। तो त्रसा से, दूसरा क्या, अथवा श्रम से, मतलब थके हुए हों, पैदल चल के आए, विहार करके आए, थके हों, बुजुर्ग हों, बालक मुनि हों, बुजुर्ग मुनि हों, थक गए हों, ऐसा। आक्रांत मैंने पीड़ित, श्रवण को देखकर साधु अपनी शक्ति के अनुसार वैयाव्रत आदि करो। तो वैयाव्रत आदि क्या करो कि जिनको प्यास लग रही तो उनको पानी पिला दो ना। तो महाराज कोई बात नहीं, अभी वहां आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कमंडल तो जिंदाबाद है ना, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या अपनी शक्ति के अनुसार, आपकी शक्ति क्या है, तो आपकी शक्ति एक, उनका सिर दुख रहा है तो सिर दबा दो, पैर दुख रहा है तो पैर दबा दो, लेकिन प्यास लग रही है तो पानी पिला दो, ये आपकी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं पी सकते वो मुनिराज। आप मतलब उसमें तो मुनि दशा खत्म हो जाएगी ना, पीने वाले की मुनि दशा खत्म हो जाएगी और पिलाने वाले की खत्म हो जाएगी। तो मुनि दशा खत्म करने के लिए वैयावृत्ति कर रहे हो कि मुनि दशा की सुरक्षा के लिए, कि अगर किन्हीं मुनिराज को प्यास लग रही है या प्यास की पीड़ा है तो उनको वहां पर उपदेश देते हैं मुनिराज। करे मुनिराज, अनंत भवों में, अनंत काल, अनंत समुद्रों का जल पिया, प्यास नहीं बुझी, कोई बात नहीं, आत्मा के चैतन्य आनंद का जल पियो। और नरक में तो परवस्था से सागरों पर्यंत आयु तक एक भी अन्न के दाने के बिना और एक भी पानी की बूंद के बिना रहे हो कि नहीं रहे हो। वहां तो इतनी भूख लगती थी कि 3 लोक का अनाज खा जाए और स्वयंभू रमण का पानी पी जाए पूरा का पूरा, तो भी भूख और प्यास शांत नहीं हो। ऐसी स्थिति को परवस्था से अनंत बार भोग करके आए हो, उसके आगे वर्तमान क्षुधा और तसा की वेदना तो किसी गिनती में नहीं है। इस तरह उनको उपदेश दे करके समाधान करावे। आ गया? तो रोग है तो मैं सिर दर्द है, पैर दर्द है, तो वो औषधि तो मुनिराज दे नहीं सकते कि ठीक है साहब आपको थोड़ा तकलीफ है तो चलो मैं बोतल लगवा देता हूं आपको ग्लूकोज की, है ना। कि ये तो मुनिराज कर नहीं सकते, न करवा सकते। हाँ जी, रिद्धि का प्रयोग मुनिराज नहीं करते, लेकिन कुछ रिद्धियां ऐसी होती है कि मुनिराज, कुछ रिद्धियां ऐसी होती है कि जैसे उनकी हवा का स्पर्श उन मुनि जिनको वो रिद्धि है और उन मुनिराज की हवा का स्पर्श होते ही रोग मिट जाए, ऐसी रिद्धियां होती है बहुत सी। तो वो अलग मुद्दा है, उसी को दिक्कत नहीं, उसमें मुनिराज ने प्रयोग नहीं किया। मुनिराज किसी के रोग के उपचार के लिए रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। आ गया समझ में? हाँ, अब ये अलग होता है, जैसे वो महामारी फैली है ना, मथुरा में महामारी फैली ना, और सप्त ऋषि भगवंतों का वहां पर गमन हुआ। तो ऋषि, सप्त ऋषि मतलब क्या होता है, ऋषि का अर्थ क्या था ना उस दिन, कि ऋषि माने रिद्धि प्राप्त मुनिराज। तो जैसे वो रिद्धि प्राप्त मुनिराज उस जंगल में, मतलब उस नगर में पहुंचे और वहां क्या, वो रोग शांत हो गया। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुनिराज रिद्धि का प्रयोग करे तो फिर विष्णु कुमार कर लेते, है ना। तो रिद्धि का प्रयोग, अरे और तो छोड़ो, देखो रिद्धि की बात तो छोड़ो, तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर जो ग्रस्त दशा में होते हैं, मैंने कैसी दशा होती है कि प्रद्युम्न कुमार का हरण हो गया,
प्रद्युम्न पुराण पढ़ा अपन ने कि प्रद्युम्न उसका हरण हो गया। अब हरण होने के बाद नेमिनाथ भगवान थे, नारद वहां पर थे। नारद ने कहा कि ये नेमिनाथ भगवान हैं और इनको अवधि ज्ञान भी है, ये चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग नहीं करेंगे अवधि ज्ञान का, है ना। तो वो क्या हुआ कि वो विदेह क्षेत्र गए और विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान के पास से वो सारी घटनाक्रम उन्होंने जाना। समझा गया? लेकिन नहीं करते, अभी अग्रस्त दशा में है, अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। तो जब एक सामान्य, अभी तो ग्रस्त है ना, अभी तो ग्रस्त है और अभी घर परिवार में भी रहते हैं, जब उनको ऐसा विकल्प नहीं आता, माने सारा नगर रो रहा है। कृष्ण का पुत्र कोई सामान्य तो नहीं था, और नेमिनाथ को पता नहीं पड़ा होगा ऐसा भी नहीं है, कोई बंद थोड़ी रहते थे कमरे में, तो उनको पता नहीं पड़ा होगा ऐसा भी नहीं है। अवधि ज्ञान को जोड़ने का विकल्प भी नहीं है, ये सब होता है। आ गया ना यहां पे? तो इस तरह मैंने, तो अब जब एक ग्रस्त दशा में ऐसी स्थिति है तो मुनिराज की स्थिति तो कैसी होगी? ये जरा आप सुन लो। देखो, आक्रांत श्रवण को देखकर साधु अपनी शक्ति के अनुसार क्या करते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्यादि करो। ये 252 नंबर की गाथा, टीका। जब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रवण को उससे च्युत करे, देखो कैसा श्रवण लिया? शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रवण को उससे च्युत करे ऐसा कारण, यानी कोई भी उपसर्ग आ जाए, तब वह काल शुभोपयोगी को अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार कराने की इच्छा रूप प्रवृत्ति का काल है। प्रतिकार का मतलब होता है उपाय या सहायता, जो उनसे संभव हो सके उस समय में, उनकी भूमिका के योग्य। शक्ति के अनुसार शब्द का प्रयोग किया ना, तो उनकी शक्ति के अनुसार। तो ये तो नहीं कि उपसर्ग कर रहा है तो उसको एक चांटा मार के भगा देंगे, वो ताकत है उनमें उतनी कि एक चांटा मारे तो भग जाए वो, लेकिन मुनिराज वो नहीं करेंगे, वो उनकी शक्ति के अनुसार नहीं है। उनकी शक्ति क्या है? कि उनकी शक्ति ये है कि उस उपसर्ग को स्वयं भी सहन करे, और किसी को उपसर्ग सहन करने में परिणाम शिथिल होते जाने तो उन्हें उस समय धैर्य बंधाए कि तुम इस उपसर्ग के काल में अपने परिणाम को गिरने मत देना। ये आता है यशोधर चरित्र, अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं हो तो पढ़ना। ये बोधि समाधि निदान के दूसरे भाग में है, यशोधर चरित्र पूरा है। तो उसमें अभयमती और अभय रुचि, ये जो दो, सुल्लक और सुल्लिका, दो भाई बहन थे। पूरी कहानी आती है, लंबी चौड़ी कहानी है। तो जब वो चंडमारी देवी के यहां बलि चढ़ाने के लिए उनके सैनिक उनको पकड़ने के लिए आए, तो उस अभय कुमार सुल्लक ने अपनी बहन जो अभय रुचि या अभयमती जो भी नाम था उनका, तो उनको संबोधन किया कि बहन ये उपसर्ग का काल है और तुम अपने परिणाम को मत गिरने देना, चाहे जैसा उपसर्ग आ जाए, अपने को शरीर छोड़ना मंजूर है, अपने को धर्म छोड़ना मंजूर नहीं है। तो वो कहते कि तुम चिंता नहीं करो, तुम अपने परिणाम का भी ख्याल रखना। मतलब दोनों एक तरह को इस तरह से उनको संबोधन करते हैं एक दूसरे को। मतलब वो क्या है, सारा संघ तो मतलब अपने उद्यान में स्थित था, और वो बालक मतलब बाल अवस्था में वो सुल्लक दीक्षा सुल्लिका दीक्षा ले ली थी उनने, दोनों भाई बहन थे। तो वो आहार के लिए जंगल से आ रहे थे नगर की ओर, तब ये एक ऐसा प्रसंग वहां पे बनता है। तो ये है मतलब अपनी शक्ति के अनुसार। तो अपनी शक्ति, ये शक्ति के अनुसार का मतलब नहीं उपसर्ग करने वालों को भगा दे। शक्ति के अनुसार का मतलब अगर कोई उपसर्ग करता हो तो अपने परिणाम को भी शिथिल न होने दे, और साथ में दूसरे मुनिराज हैं और उनके परिणाम यदि विचलित होते दिखें तो उनके परिणामों को विचलित न हो, इस तरह उनको संबोधन आदि करें। यह है अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार करने की इच्छा रूप प्रवृत्ति का काल है। किसको? शुभोपयोगी को। और उसके अतिरिक्त का काल,
माने शुभोपयोग के अलावा जो काल है, कि शुभोपयोग के अतिरिक्त का काल अपनी शुद्धात्म परिणति की प्राप्ति के लिए केवल निवृत्ति का काल है। छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका है, तो छठे गुणस्थान की भूमिका का काल है, तो वो तो ये शुभोपयोग की भूमिका का काल है। और सातवें गुणस्थान में आगे अब निवृत्ति का काल है, अभी उपसर्ग हो रहा है, खुद के उपसर्ग का भी उनको ख्याल नहीं है और दूसरे के उपसर्ग का भी ख्याल नहीं है, वो तो अपनी आत्मा में के ध्यान में लेने। विकल्प में आए और देखा कि इन मुनिराज के परिणाम शिथिल हो रहे हैं, तो उनको संबोधन करके उनके परिणामों को दृढ़ीभूत करे, तो उनका ऐसा एक व्यवस्था होती है। इसी तरह आहार के वगैरह के संबंध में समझ लेना। रोगी है तो उनका यथा योग्य संग में अपनी मर्यादा, मुनिराज की मर्यादा के अनुरूप, है ना, वो सब करते हैं। अब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रमण के भावार्थ है, जब शुद्धात्म परिणति को प्राप्त श्रमण के स्वस्थ भाव का नाश करने वाला रोगादिक आ जाए, स्वस्थ स्व में स्थिति करने वाले भाव का नाश करने वाला रोगादिक आ जाए, तब उस समय शुभोपयोगी साधु को उनकी सेवा की इच्छा रूप प्रवृत्ति होती है कि मैं इनकी सेवा करूं, और शेष काल में शुद्धात्म परिणति को प्राप्त करने के लिए निज अनुष्ठान होता है। मैंने जो शुभोपयोग का काल नहीं होता, छठवें गुणस्थान का काल नहीं होता, तो वो जो शेष काल होता है, तो वो शेष काल मुनिराज को अपनी आत्मा की अनुभूति का काल होता है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि मुनिराज अपनी आत्मा की अनुभूति से गिरकर, अपनी आत्मा की अनुभूति को तिलांजलि देकर, सातवें गुणस्थान छठे से सातवें में आने की परिणति को तिलांजलि देकर शुभोपयोग नहीं है। आ गया? अब इसके बाद ये आएगा, देखो अब लोगों के साथ, अब ये तो आगे के साथ रोग वगैरह ये सब में मुनिराज ऐसा करे, तो अब क्या करे वो, कि लोगों के साथ प्रवृत्ति कर सकते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा अब लोगों के साथ बातचीत करने की प्रवृत्ति उसके निमित्त से विभाग सहित बतलाते हैं। क्या मतलब इसका? अर्थात शुभोपयोगी श्रवण को लोगों के साथ बातचीत की प्रवृत्ति किस निमित्त से करना योग्य है और किस निमित्त से नहीं। माने ग्रस्त से भी, मान लो कोई मुनिराज बहुत तीव्र रोग है उनको, तो वो मुनिराज अपने लिए तो बात नहीं करें, अपने रोग के लिए बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे कोई मुनिराज रोगी है और तीव्र रोग है उनको, तो ऐसी परिस्थिति में वो श्रावकों के साथ संभाषण कर सकते हैं और उन मुनिराज के रोग का परिज्ञान उनको करा सकते हैं, है ना। जो आहार वगैरह बनता है ना, तो औषधि वगैरह के इस हिसाब से, मैंने बहुत, ये भी एक प्रवृत्ति हो सकती है शुभोपयोगी के काल में मुनिराज को। ये लिखा यहां पे, लिखा ना कि शुभोपयोगी श्रवण को लोगों के साथ बातचीत की प्रवृत्ति, लोग मैंने श्रावक, तो उनके साथ बातचीत की प्रवृत्ति किस निमित्त से करना योग्य है और किस निमित्त से नहीं करना योग्य है, सो कहते हैं। ये गाथा और अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, बाकी चर्चा कल कर लेंगे। वेज्जावच्च निमित्तम गाण गुरुवाल बुद्ध समनाणम लोगिज्जस भाषा न विनिंदिदा वासुहो वजुदा निमित्ते रोगी बालक वृद्ध गुरु श्रमणोतणी लौकिक जनों सहबात शुभ उपयोग निंदित नहीं। इसमें अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं इसका। देखो, और रोगी, लेकिन कैसे रोगी? गुरु माने पूज्य या बड़े, यानी बुजुर्ग हो, वयोवृद्ध हो। बाल माने छोटे मुनिराज हो, 8 साल का, 9 साल के, 10 साल के, ऐसे। तथा वृद्ध श्रमणों की सेवा के निमित्त, माने ये भी हो सकता है कि भाई ज्यादा तकलीफ है महाराज को, तो वो श्रावकों के बोल सकते हैं भाई आप समय निकाल करके आकर के इन महाराज की थोड़ी व्यावृत्ति कर लेना, इनके हाथ पैर दबा, जो भी इस तरह की भी वो बोल सकते हैं।
अपने लिए नहीं बोलेंगे, ध्यान देना। दूसरे कोई मुनिराज ऐसे हैं तो दूसरे मुनिराज श्रावकों को उसके लिए बोल सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। सेवा के निमित्त शुभोपयोग युक्त लौकिक जनों के साथ की बातचीत निंदित नहीं है। लेकिन दूसरा कोई प्रयोजन नहीं कि देख भैया कल ये व्यवस्था रखना, हमारे चौके में हम आएंगे तुम्हारे यहां, ये नहीं। माने उसकी एक मर्यादा है, बस इतना ध्यान रखना कि मर्यादा के बाहर लौकिक जनों से कोई संसर्ग नहीं। माने उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम कल ये चौके में ये बना लेना, कल हम तुम्हारे यहीं आ जाएंगे, या ये महाराज को ऐसी व्यवस्था कर देंगे तुम्हारे यहां इनका आहार हो जाए, है ना। वो चौका फिक्सिंग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन कोई मुनिराज रोगी है, कोई इस तरह की कोई परिस्थिति है, तो श्रावकों को उसका वो ज्ञान करा देते हैं जिससे योग्य व्यवस्था बनने में शक्यता हो। मन जो मर्यादा टूटे नहीं, बस देखो दो बातें क्या है, मर्यादा टूटे नहीं और योग्य व्यवस्था। मैंने मान लो अब मुनिराज हैं, अब 5 मुनिराज वृद्ध हैं मान लो, एक ही मुनिराज जवान है संघ में, और 5 की हालत खराब है, तो भाई अकेले मुनिराज क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। और एक प्रैक्टिकल साइड से सोचे अपन क्या करेंगे, श्रावकों से कहना पड़ेगा उनको कि भैया इन महाराजों को जरा तकलीफ है, थोड़ा आप कोई आपको समय हो आप निकालिएगा और इनके भैया व्रत में आप सहयोग करना, तो ये बोल सकते हैं। ये एक व्यवस्था है। शेष चर्चा कल की स्वाध्याय में।